अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8C। यह जो मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन जूनियर एडिशन आया है उसी एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 91 डिग्री, BC is equal to 7.4 centimeter and AC is equal to 11.6 centimeter. Find angle BAC, angle ACB और the length of AB। अब यहाँ पे एक जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, 91 डिग्री है, यानी कि ये ऐसे करके कुछ हमारे पास ट्रायंगल होगा। तो इसमें एक हमारे पास 91 डिग्री है और ठीक है, इस तरह करके एक हो गया मेरे पास 91 डिग्री, ये B हो गया मेरे पास, ये C हो गया और ये A। BC किसके इक्वल है, 7.4 सेंटीमीटर के, और AC इक्वल है 11.6 सेंटीमीटर के। अब यहाँ पे ये हमसे कह रहे हैं कि फाइंड करें BAC को। BAC ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये साइड भी गिवन है, इसके ऑपोजिट एंगल भी गिवन है, और ये साइड गिवन है और इसकी ऑपोजिट एंगल। इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं साइन रूल को यूज़ करके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ यूजिंग साइन रूल। तो साइन रूल क्या होगा हमारे पास कि साइन एंगल BAC डिवाइडेड बाय जो मेरे पास साइड गिवन है वो डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल्स टू जो मेरे पास गिवन एंगल है वो मैं लिख लूँगी साइन एंगल ABC डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, AC। ठीक है, ये हो गया। अब साइन एंगल BAC ये तो हमने फाइंड आउट करना है, तो साइन एंगल BAC डिवाइडेड बाय BC मेरे पास किसके इक्वल है, 7.4 के, इज इक्वल्स टू साइन एंगल ABC मेरे पास किसके इक्वल है, 91 डिग्री के। साइन 91 होगा ये मेरे पास, साइन 91 डिग्री डिवाइडेड बाय AC किसके इक्वल है मेरे पास, 11.6 के इक्वल। अब यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा कि साइन एंगल BAC इज इक्वल्स टू ये 7.4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7.4 इंटू साइन 91 डिग्री डिवाइडेड बाय 11.6। ये हो गया मेरे पास। अब क्या कर लेते हैं, मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ और उस पर हम इसको आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी कि साइन एंगल BAC इज इक्वल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले साइन 91 को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन 91 मेरे पास आ रहा है 0.998 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी 7.4 इंटू 0.998 डिवाइडेड बाय 11.6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7.4 इंटू 0.998, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 7.39852। तो 7.39852 डिवाइडेड बाय 11.6, और मेरे पास है साइन एंगल BAC। इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 11.6, तो मेरे पास आ रहा है इसका आंसर 0.6378। तो साइन एंगल BAC इज इक्वल्स टू 0.6378। हमें एंगल BAC चाहिए, तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.6378। तो ये मेरे पास आ जाएगा शिफ्ट और साइन इनवर्स 0.6378। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 39.627 है, तो मैं इसे लिख दूँगी 39.63। तो एंगल BAC इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 39.63 डिग्री। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब ये मेरे पास आया एक्यूट एंगल, और राउंड ऑफ मैंने इसे किया टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर जो है वो एक एक्यूट एंगल है, तो हम इसे 180 डिग्री में से माइनस करके देख लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ी साइड कौन सी है, AC बड़ा है साइड है और BC छोटी साइड है। इसका मतलब है कि अगर ये बड़ी साइड है तो उसके ऑपोजिट एंगल जो है वो भी बड़ा ही होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस एंगल, यानी कि एंगल B बड़ा होना चाहिए एंगल A से। तो हम क्या कर लेंगे कि इसे 180 डिग्री में से माइनस करके देख लेते हैं। अगर तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ और 180 डिग्री माइनस
39.63 डिग्री। तो इसको माइनस करके देख लेते हैं, 180 माइनस 39.663। तो इसके जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 140.37 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इक्वल्स टू 140.37 डिग्री। और ये क्या आ गया, बड़ा आ गया हमारे पास एंगल, जो हमारे पास था ABC उससे बड़ा आ गया ये एंगल, जबकि BAC को छोटा आना चाहिए एंगल ABC से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कि सिंस जो साइड मेरे पास है, सिंस साइड BC जो है, यहाँ पे अगर आप देख लें जो साइड BC है ये छोटी है साइड AC से। तो सिंस साइड BC इज़ लेस देन साइड AC, देन हमारे पास जो एंगल है, देन एंगल BAC इसको भी छोटा होना चाहिए एंगल ABC से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सो एंगल BAC को छोटा होना चाहिए 91 डिग्री से, हेंस तो एंगल BAC कैन नॉट बी 140.37 डिग्री। तो ये 140.37 डिग्री नहीं होना चाहिए क्योंकि इसे 91 डिग्री से छोटा होना चाहिए। सच दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल्स टू 39.6 डिग्री। मैं इसे राउंड ऑफ कर दूंगी, इसी को मैं ये जो मेरे पास आया था ना 39.63 से राउंड ऑफ कर दूंगी 1 डेसिमल प्लेस तक, क्योंकि आपके जितने भी आंसर्स हैं वो 1 डेसिमल प्लेस तक ही हैं। तो टू 1 डेसिमल प्लेस तक हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये मेरे पास आ गया एंगल BAC। यहाँ पे हो गया जिसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, एंगल ACB। हमने एंगल ACB को फाइंड आउट करना है। तो एंगल ACB को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन सेकंड पार्ट। तो ACB को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, ये एंगल भी मेरे पास आ गया, एंगल A मेरे पास यहाँ पे आ गया 39.6 डिग्री। ठीक है, अब मैंने फाइंड आउट करना है ACB को। तो यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। तो एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। अब ABC किसके इक्वल है, 91 डिग्री, और BAC अभी फाइंड आउट किया हमने 39.6 डिग्री। तो प्लस ये वाला एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 91 प्लस मेरे पास आ जाएगा 39.6। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 130.6 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 130.6 डिग्री प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130.6 डिग्री। तो एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 में से माइनस कर देते हैं इसको हम। तो 180 माइनस 130.6, तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 49.4 डिग्री। तो एंगल ACB हमारे पास आ गया 49.4 डिग्री। ठीक है, अब तीनों एंगल्स हमारे पास आ गए। तो अब क्या करना है, इसका नेक्स्ट पार्ट है द लेंथ ऑफ AB। इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो फिर यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन थर्ड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट है, इसमें क्या करेंगे, साइन रूल को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजिंग साइन रूल। अच्छा जी, साइन रूल क्या है हमारे पास कि साइड हमारे पास ये ए भी गिवन थी और इसके ऑपोजिट एंगल भी है। ठीक है, इसको यूज़ कर लेंगे हम। और यहाँ पे सॉरी ये ए भी है और इसके जो ऑपोजिट एंगल है ये हमने अभी फाइंड आउट किया है, ACB ये मेरे पास है 49.4 डिग्री। ये ले लेंगे हम ये वाली साइड, और उसके साथ हम कौन सी साइड ले लेंगे, ये मेरे पास साइड भी गिवन है और इसकी ऑपोजिट एंगल भी। ठीक है, तो ये वाली ले लेंगे हम। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी AB डिवाइडेड बाय साइन एंगल, मेरे पास कौन सा आ रहा है, ये AB है तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है ACB। एंगल ACB इज इक्वल्स टू यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, ये मैं ले लूँगी यहाँ पे जो साइड है AC डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके ऑपोजिट एंगल ABC, साइन एंगल ABC। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन एंगल ABC।
अब तो हम इसे कर लेते हैं। तो ए बी क्या है, यहाँ पे इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ए बी डिवाइडेड बाय साइन एंगल ए सी बी क्या है 49.4 डिग्री इज इक्वल्स टू ए सी क्या है मेरे पास 11.6 डिवाइडेड बाय साइन ए बी सी क्या है 91 डिग्री। इसको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए बी इज इक्वल्स टू 11.6 इंटू साइन 49.4 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 91 डिग्री। इसको हम साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पर पहले साइन को फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन 49.4, तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 0.7593। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 11.6 इंटू 0.759 और साथ में आ जाएगा 3 यहाँ पे। इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ ताकि पूरा ही आ जाए। इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 11.6 इंटू 0.7593 डिवाइडेड बाय साइन 91 है तो उसको देख लेते हैं हम। साइन 91 तो ये मेरे पास आ रहा है 0.998, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.998। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 11.6 को 11.6 मल्टीप्लाई बाय 0.7593 तो ये मेरे पास आ रहा है 8.80788। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 8.80788 डिवाइडेड बाय 0.998। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 0.998 से। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 8.80। तो मैं इसे लिखूँगी यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर 8.80 के बाद 9 है तो 8.81 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 8.81 और साथ में सेंटीमीटर, और मैंने इसे राउंड ऑफ किया टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे ए बी, और इसी को हमने फाइंड आउट करना था। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रीडर्स की वीडियोस हैं और मेरी ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।